अकड़। डॉक्टर होकर इतना घमंड अच्छा नहीं है भाभी। नौकरी करती हो तो इसका मतलब यह नहीं कि रिश्तों से ऊपर हो गई हो। खाने की मेज पर बैठे बैठे ननंद हेमा ने फिर से ताना मारा तो कंचन ने बस एक पल के लिए उसकी तरफ देखा और चुपचाप सब्जी परोसने लगी, क्योंकि शादी के 1 साल में उसने सीख लिया था हर जवाब बोलकर नहीं दिया जाता। कुछ लोग अपनी आदत से ही छोटे साबित हो जाते हैं, लेकिन उस दिन बात अलग थी, क्योंकि पूरे परिवार के सामने हेमा बार बार उसी को निशाना बना रही थी। जबकि कंचन सुबह से ऑफिस का काम ख़त्म करके सास की सेवा, बिजली का बिल और घर का राशन तक संभाल चुकी थी। कंचन ने शहर के बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर थी, लेकिन गांव वाले पुश्तैनी घर में आते ही उसने कभी अपने काम का घमंड नहीं दिखाया। उल्टा लोग कहते थे, इतनी पढ़ी लिखी होकर भी बहू में जरा भी अकड़ नहीं है। फिर भी हेमा को उसकी नौकरी, उसकी सैलरी और घर में उसकी इज्जत से अजीब सी चिढ़ थी। हर त्योहार पर आते ही वो कोई ना कोई बात बोल ही देती थी। आजकल की नौकरी वाली बहुएं घर नहीं संभाल पाती, पैसा कमाने से कोई बड़ा नहीं हो जाता, और सब हंसकर टाल देते। उस दिन भी सब कंचन की सास शोभा जी ने प्यार से कहा, हमारी बहू ने ही इस बार घर की मरम्मत में मदद की है, वरना इतना पैसा कहाँ से आता। तभी हेमा हंस पड़े, माँ, बहू पैसा देती है तो एहसान थोड़े करती है। घर की बहू है, उसका फर्ज है। कमरे में अचानक खामोशी हो गई, क्योंकि पहली बार कंचन की सास का चेहरा उतर गया था। कंचन ने पानी का गिलास मेज पर रखा और धीरे से बोली, हाँ जीजी, फर्ज तो सबका होता है, बस कोई निभाता है, कोई सिर्फ दूसरों को याद दिलाता है। हेमा का चेहरा बदल गया। उसने तुरंत हंसकर बात टाल दी, लेकिन उसकी आंखों में पहली बार चुभन दिखी थी। और कंचन ने उसी पल मन में तय कर लिया था, अब जवाब मिलेगा, मगर वैसा नहीं जैसा सब सोच रहे हैं। कंचन ने बात वहीं ख़त्म कर दी थी, लेकिन खाने के बाद जब सब आंगन में बैठे थे, तब उसकी ननंद हेमा आदत से मजबूर आखिर बोल ही दिया, मम्मी, आप भी ना भाभी को ज़रूरत से ज़्यादा सिर पर चढ़ा रही हैं। 2 पैसे कमाने लगी है तो हर बात में नाम लेना ज़रूरी है क्या? उसकी आवाज़ में वही पुरानी जलन थी जो कंचन शादी के पहले महीने से महसूस करती आ रही थी, क्योंकि हेमा को कभी पसंद नहीं आया कि घर में उसकी राय से ज़्यादा लोग बहू की बात सुनने लगे हैं। कंचन ने हमेशा उसकी बात को नज़रअंदाज किया था, यहाँ तक कि जब हेमा अपने बच्चों के सामने भी बोल देती, तुम्हारी मामी तो बस नौकरी से मतलब है, तब भी कंचन मुस्कुरा कर निकल जाती। लेकिन सच यह था कि शालिनी को कभी पता था कि घर की दवाइयों से लेकर ससुर के चेकअप, घर का राशन तक कई खर्चे कंचन बिना बताए उठाती थी। फिर भी उसने कभी नहीं माना। हेमा को मौका मिल गया। वह कुर्सी पर पीछे होकर बोली, सही कह रही हो, आजकल की बहुएं 2 पैसे कहाँ कमा ले, खुद को घर का मालिक समझने लगती हैं। इस बार कंचन कुछ बोलती उससे पहले उसके पति विनय ने तेज आवाज़ में कहा, दीदी, 2 पैसे शब्द इस्तेमाल करने से पहले याद रखिए, उन्हीं 2 पैसों से पिछले साल पापा का ऑपरेशन हुआ था। आपने भी कुछ मदद नहीं की थी, और उस समय किसी ने हिसाब नहीं पूछा था। पूरा आंगन एकदम शांत हो गया, क्योंकि विनय हमेशा शांत रहने वाला आदमी था। घर के झगड़ों में कभी नहीं बोलता था। हेमा हंसने की कोशिश करते हुए बोली, अरे, मैंने तो मजाक किया था, इतना क्यों चुप गया?
विनय ने सीधा का देखा। मजाक वह होता है जिस पर सब हंसे। जो हर बार एक ही इंसान को छोटा करे उसे आदत कहते हैं, मजाक नहीं। हेमा तुरंत भाई पर चढ़ गई। वाह भाई, अब बीवी के लिए बहन गलत लगने लगी। तभी बरामदे में बैठे कंचन ने के ससुर ओम प्रकाश जी, जो अब तक चुप थे, उन्होंने धीरे से कहा, हेमा चुप हो जाओ। उनकी आवाज़ कमज़ोर थी, लेकिन घर में आज भी सब रुक जाते थे। उन्होंने पहली बार सीधे बेटी की तरफ देखकर कहा, जिस बहू ने इस घर की ज़रूरत में बिना बोले साथ दिया, उसका सम्मान करना सीखो। हर रिश्ता सिर्फ जन्म से बड़ा नहीं होता, निभाने से बड़ा होता है। हेमा का चेहरा उतर गया, क्योंकि पिता ने ज़िंदगी में पहली बार उसे सबके सामने रोका था। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन हेमा को बात बुरी लग गई। उसने कुर्सी से उठते हुए कहा, ठीक है, अब इस घर में हमारी इज्जत नहीं रही तो हम भी ज़्यादा नहीं आएंगे। वो गुस्से में बाहर निकल गई और जाते जाते ऐसी बात बोल गई कि कंचन पहली बार अंदर तक हिल गई। देखते हैं यह डॉक्टर बहू इस घर को कब तक संभालती है। उस रात कंचन देर तक जागती रही, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि बात सिर्फ तानों की नहीं रहेगी, कुछ और ही है। और कुछ दिनों बाद जो हुआ उसने पूरे परिवार का चेहरा बदल दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ, जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर पढ़ें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे कहानी के अगले भाग के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।